नमस्कार, दनादन 100 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत है अहम खबर के साथ। खबर भोपाल से। हॉर्स ट्रेडिंग पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मंत्री जीतू पटवारी ने अब बीजेपी को आगाह किया है। बीजेपी के कई विधायक पार्टी छोड़ेंगे, ये कह रहे हैं मंत्री जीतू पटवारी। बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करने में लगी हुई है। लोकतंत्र की हत्या से नाराज विधायक बीजेपी छोड़ेंगे। बीजेपी के विधायक ही बीजेपी को सबक सिखाएंगे, ये कह रहे हैं मंत्री जीतू पटवारी। उन्होंने ये भी कहा कि जनता ने 15 साल तक बीजेपी को शासन करने दिया है। इस बार कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनी है। 1 साल बनाम 15 साल ऐतिहासिक फैसले हुए हैं। बीजेपी के नेताओं से ये सब सहन नहीं हो रहा है। बीजेपी का भ्रष्टाचार अंतिम स्तर पर है। कांग्रेस के विधायक पूरे तरीके से एकजुट हैं। तो मंत्री जीतू पटवारी ने बड़ा हमला बोला है बीजेपी पर, और इतना ही नहीं, बीजेपी को आगाह भी किया है कि बीजेपी के कई ऐसे विधायक हैं जो पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं। और इतना ही नहीं, जो बैठकें हो रही हैं, आपको ये भी बता दें कि उन बैठकों में बीजेपी के 2 विधायक जो उस बैठक में नहीं पहुंचे हैं। प्रदेश में कांग्रेस विधायकों के हॉर्स ट्रेडिंग का मामला बवाल मचाया हुआ है और प्रदेश के मंत्री जीतू पटवारी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कांग्रेस विधायकों के हॉर्स ट्रेडिंग की खबर निकल कर आ रही है। बैजनाथ कुशवाहा ने भी कहा कि उनको 35 करोड़ का ऑफर मिला। नहीं, बात यह है, मैंने जैसा कहा, बीजेपी का जो चरित्र है वो लोकतंत्र की हत्या करने वाला है, और बीजेपी का जो चरित्र है वो हमेशा से अलोकतांत्रिक कार्यों में हमेशा अग्रणी रहने वाला है। यहाँ के नेता भी इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। और कौन करते हैं? वो करते हैं जो भ्रष्टाचार में गले गले डूबे हुए हैं। उनको पता है कि अगर इस सरकार के 6 महीने में हमें जेल की सलाखों के पीछे जाना है, वो लोग इस पूरी भावना को बनाए हुए हैं। सरकार कैसे अस्थिर हो, कैसे हम विधायकों से संपर्क करें, किस तरीके से बात करें। पर मैंने जैसा कहा, बीजेपी के विधायक भी इससे दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। पहले इन्होंने ऐसी हरकतें की थी, बयानबाजी की थी, 2 विधायकों ने इनके खिलाफ बात कर दी। अभी फिर ये हरकतें करेंगे, फिर बीजेपी के विधायक व्यथित होंगे और फिर कुछ न कुछ होगा। तो मैं मानता हूं कि अलोकतांत्रिक व्यवस्था हमेशा स्वच्छ लोकतंत्र के लिए घातक है, और बीजेपी उससे बाज आए, नहीं तो मैं मानता हूं कि विधायक बीजेपी के निर्णय लेंगे। इंटेलिजेंस की कोई रिपोर्ट है क्या इस तरह की हमारे पास जानकारी है कि हमारे पास ऑडियो वीडियो या ये सब बातें अगर मैंने आपको बता दी तो फिर रिपोर्ट कैसी? आप चिंता नहीं करें, सही होगा। तो प्रदेश के मंत्री जीतू पटवारी, जिनका कहना है कि कांग्रेस पूरी तरीके से एकजुट है, लेकिन बीजेपी इस तरह की कोशिश में जुटी है कि किसी तरीके से कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा जाए। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और एक और बड़ी खबर, भोपाल में बीजेपी विधायकों की बैठक चल रही है और शरद कोल और नारायण त्रिपाठी बैठक से नदारद हैं। तो ये दोनों विधायक, शरद कोल और नारायण त्रिपाठी, बैठक में नहीं पहुंचे हैं और बैठक में शामिल दोनों विधायक नहीं हैं। एक दिन पहले ही शरद कोल ने बागी तेवर भी दिखाए थे। आज रीवा संभाग के विधायकों की बैठक हो रही है और इस बैठक में शरद कोल और नारायण त्रिपाठी नहीं पहुंचे हैं। कल शरद कोल ने बीजेपी को ही खरी खरी सुनाई थी। आपको यह भी याद दिला दें कि जब मत विभाजन हुआ था सदन के अंदर, विधानसभा में, तब नारायण त्रिपाठी और शरद कोल सरकार के पक्ष में चले गए थे। और एक बार फिर जब इस संभाग क्षेत्र की बैठक बुलाई गई, संभाग क्षेत्र के विधायकों की, बीजेपी विधायकों की ये बैठक है, लेकिन इस बैठक में ना तो शरद कोल पहुंचे हैं और ना ही नारायण त्रिपाठी। तो बीजेपी के लिए एक बार फिर ये चिंता का सबब हो सकता है। एक तरफ बीजेपी अपने विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश में जुटी हुई है और उसी लिहाज से अलग अलग संभागों की बैठक भी वो बुला रही है। भोपाल में इन बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन 2 विधायक नारायण त्रिपाठी और शरद कोल बैठक में नहीं पहुंचे हैं। अब हालांकि क्या वजह है इन दोनों के विधायकों के बैठक में ना पहुंचने की, लेकिन इसके संकेत कई निकाले जा रहे हैं, कई सियासी मायने इसके लगाए जा रहे हैं। इससे पहले शरद कोल बीजेपी को ही जमकर सुना चुके हैं। तो आज रीवा संभाग के बीजेपी विधायकों की भोपाल में बैठक चल रही है। मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, संभागवार बीजेपी बैठकों का दौर कर रही है या बैठकें कर रही है, ताकि जो विधायक हैं राज्यसभा के मद्देनजर उन्हें
एकजुट रखा जा सके। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज की इस बैठक से ही बीजेपी को एक झटका सा लगता हुआ नजर आ रहा है। 2 विधायक मौजूद नहीं है बैठक में, शरद कोल और नारायण त्रिपाठी। जी बिल्कुल प्रशांत, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी जब डिवीजन हुआ था सत्र के दौरान, उस दौरान भी इन दोनों विधायकों ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया था। और अब क्योंकि संभाग बार ये बैठक चल रही है, कल भी प्रदेश के कुछ संभागों की बैठक हुई थी जिसमें तमाम विभाग के जो हैं संभाग के जो विधायक हैं वो मौजूद रहे थे और तमाम विषयों को लेकर रणनीति तैयार की गई थी। बजट सत्र को लेकर, राज्यसभा के जो चुनाव होना है उसको लेकर, उपचुनाव को लेकर और विधायकों की समस्याओं को लेकर, तो काफ़ी खास ये बैठक कही जा रही है। लेकिन आज रीवा संभाग की बैठक थी और इस बैठक में शरद कोल और नारायण त्रिपाठी को उपस्थित होना था, लेकिन वो नदारत रहे। और यही कारण है कि अभी तक जो आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे थे, दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाए थे कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश बीजेपी कर रही है, ऑफर दिए जा रहे हैं बड़े नेताओं के द्वारा। लेकिन अब जो राजेंद्र शुक्ला हैं रीवा क्षेत्र के बड़े नेता बीजेपी के और जो पूर्व में मंत्री भी रहे हैं बीजेपी सरकार के दौरान, अब उन्होंने ये बड़ा आरोप कांग्रेस पर लगाया है कि अब कांग्रेस के कई नेता जो है विंध्य के जो तमाम बीजेपी के जो पार्षद थे उनसे संपर्क करके उन्हें कांग्रेस में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। तो अब पहले कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाए थे, लेकिन अब बीजेपी की तरफ से इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। और एक बैठक में इन दोनों विधायकों का नहीं आना कहीं ना कहीं ये बीजेपी के बड़े नेताओं के लिए चिंता का विषय भी है। बिल्कुल बिल्कुल शरद, यानी कि अब आरोप प्रत्यारोपों से दोनों पार्टियां आगे निकल गई हैं। आरोप प्रत्यारोप तो पहले से ही शुरू हो गए थे एक दूसरे पर, लेकिन दोनों ही पार्टियों के जरिए क्या आपको लगता है कि ये कोशिशें हो रही हैं एक दूसरे के विधायकों को तोड़ने के लिए, खासतौर से राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर? मनोज जी बिल्कुल, कई मायने इन आरोपों के लगाए जा रहे हैं। पहले आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए थे, दिग्विजय सिंह ने ये आरोप लगाए थे, तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं का नाम लिया था। और आज खुद उन्होंने ट्वीट करके इस बात को कहा है कि रामबाई को दिल्ली ले जाया गया। और कई विधायक इस दौरान उनके फ़ोन भी बंद है और कई विधायक जो है अभी संपर्क में नहीं आ रहे। इस समय कई आरोप जो है कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस बैठक में दोनों विधायकों का नहीं पहुंचने के बाद जो रीवा विंध्य के जो बड़े नेता है राजेंद्र शुक्ला, उन्होंने अब कांग्रेस पर ये बड़ा आरोप लगाया है कि जो कांग्रेस के नेता हैं वो विंध्य के जो बीजेपी के विधायक हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं। बिल्कुल मनोज, उस पहलू को भी समझना चाहेंगे। विभाजन का भी आप जिक्र कर रहे थे, जब सदन में विभाजन की दरकार पड़ी थी ये दोनों विधायक कांग्रेस के साथ खड़े नजर आए थे और स्वाभाविक है कि अगर ये वहीं पाले में नजर आते तो बीजेपी इनके खिलाफ कार्रवाई भी करती। तो हो सकता है कि ये हमेशा से कांग्रेस के साथ ही रहे हों और इनके खिलाफ कोई एक्शन ना ले बीजेपी, इसलिए ये इस वक्त बीच के वक्त में बीजेपी के साथ नजर आने लगे हों और जब जरूरत पड़े फिर कांग्रेस के साथ खड़े हो जाएं। ऐसा भी पॉसिबल है? प्रशांत बिल्कुल, अभी बिल्कुल प्रशांत, अभी क्योंकि प्रशांत अभी ये दोनों विधायकों पर बीजेपी की तरफ से, पार्टी की तरफ से किसी तरीके की कार्रवाई नहीं की गई है। पहले नारायण त्रिपाठी ने कांग्रेस में जाने की बात मीडिया के सामने की थी और बाद में ये भी खबरें आई थी कि वो बीजेपी के साथ आ चुके हैं वापस। लेकिन कल शरद कोल ने बीजेपी को फिर से आईना दिखाने की कोशिश की थी। उन्होंने मीडिया के सामने तमाम तरीके के बीजेपी के खिलाफ बयान भी दिए थे। तो ऐसे में अभी दोनों विधायक जो है वो कई बार अपनी पार्टियों को छोड़ चुके, दल बदलू कहे जाते हैं। ऐसे में वो किस ओर जाएंगे अभी ये तय नहीं हो पाया, क्योंकि बीजेपी अभी भी यही कह रही है कि वो किसी कारणवश नहीं आ पाए और दोनों विधायक जो हैं अभी बीजेपी के, बीजेपी ने उन पर किसी तरीके की कार्रवाई नहीं की गई। तो अब ये देखना होगा कि जब किसी तरीके का सत्र के दौरान डिवीजन होता है या फिर राज्यसभा के जब चुनाव होंगे उस दौरान ये दोनों वोट किसके पाले में जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब कांग्रेस के बाद अब बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग के जो आरोप हैं वो कांग्रेस पे लगाने लगी है। जी बिल्कुल, रहिएगा मनोज हमारे साथ। और सैयद जाफर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। सैयद जाफर साहब, पहले कांग्रेस जो आरोप आप लोग लगा रहे थे बीजेपी पर, अब वही आरोप बीजेपी आप लोगों पर लगा रही है। दरअसल दो विधायक उनके बैठक में नहीं पहुंचे हैं। विंध्य से बड़े नेता हैं राजेंद्र शुक्ला, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की कोशिश है कि विंध्य क्षेत्र से जो बीजेपी विधायक हैं
उन्हें बरगलाया जाए और उन्हें पार्टी में, कांग्रेस में शामिल कराया जाए? और मुझे प्रशांत भाई लगता है कि अगर 2 विधायक वहां नहीं पहुंचे हैं तो बहुत जल्दी इस नतीजे में नहीं पहुंचना चाहिए कि कांग्रेस का कोई संपर्क उनसे हो रहा है या कांग्रेस उनको अपने पक्ष में लेके आ रही है। और जब ऐसी विधायक दल की बैठक कांग्रेस की भी होती है तो कई बार किसी व्यक्तिगत कारण से कोई विधायक कांग्रेस के भी नहीं पहुंच पाते हैं, तो इसका ये अर्थ नहीं होता कि वो नाराज हैं या रूठ के चले गए। हमें वक्त का इंतजार करना चाहिए और मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूं कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायकों के साथ संपर्क में है या उन्हें तोड़ना चाहिए। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी के विधायक बीजेपी से नाराज नहीं है या फिर ये दोनों विधायक कांग्रेस के संपर्क में नहीं है? नहीं, मैंने आपसे ये कहा कि ये बात हमेशा कांग्रेस पार्टी के विधायकों के लिए बीजेपी के नेता कहते रहते हैं कि ये यहाँ वहां पे ये नाराजगी, यहाँ पे ये मनभेद, और हम बार बार ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पे सब कुछ ठीक है। कांग्रेस पार्टी दरअसल सैयद जाफर साहब, सवाल इसलिए भी उठा कि जब मत विभाजन हुआ एक बार सदन के अंदर, तब यही दोनों विधायक आपके पाले में चले गए, सरकार के साथ नजर आए, सरकार के पक्ष में वोटिंग हुई, और जब राज्यसभा का वक्त आ रहा है एक बार फिर इनके तेवर बदले हैं। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए किसी भी मामले पर। और ये बात हम सुबह भी मैंने बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी जब से कमलनाथ जी की सरकार बनी है तब से ही वो सरकार को अस्थिर करने और सरकार को अल्पमत वाली सरकार कहने का इनका हमेशा से ये बात कह रहे हैं। और इन्होंने कई बार कोशिश भी की कि कांग्रेस की सरकार अस्थिर हो, लेकिन वो हर बार असफल हुए हैं। इन्हें तो मैं बार बार ये कहता हूं कि ये हमारे घर में झांकने की बजाय अपने घर को मजबूत करें तो ज्यादा अच्छा हो। जी, रहिएगा सैयद जाफर साहब हमारे साथ। रजनीश अग्रवाल जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश अग्रवाल जी, क्या हुआ, स्थितियां अचानक बदल गई? पहले कांग्रेस कह रहे थे कि आप लोग हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह साहब कह रहे थे कि हॉर्स ट्रेडिंग बीजेपी करने की कोशिश कर रही है, बीजेपी के विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस विधायक तोड़ने की कोशिश कर रही है। क्या हुआ सर? बीजेपी की तरफ से ये किसने कहा कि कांग्रेस विधायक तोड़ने की कोशिश कर रही है? तो राजेंद्र शुक्ला कह रहे हैं, आपके विंद के बड़े नेता हैं राजेंद्र शुक्ला, वो कह रहे हैं कि विंद के विधायकों को, बीजेपी विधायकों को तोड़ने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। मुझे जानकारी नहीं है इस बात की कि राजेंद्र शुक्ला जी ने क्या स्टेटमेंट किस बारे में दिया है। जी, 2 विधायक आपके पहुंचे नहीं है बैठक में, उनसे संपर्क हो पाया क्या? नारायण त्रिपाठी, शरद कोल। देखिए, ये विधायक दल की बैठक नहीं है, संभाग सह विधायकों की बैठकें हो रही हैं। जो विधायक नहीं आए हैं उनकी सूचना जो हमारे मुख्य सचेतक है, नेता प्रतिपक्ष हैं, संगठन के अध्यक्ष हैं, संगठन महामंत्री हैं, उन तक आती है। इसलिए केवल ये 2 ही नहीं पहुंचे हैं ऐसा नहीं है, कई अपने अपने कामों के कारण या किसी दूसरी व्यस्तता के कारण नहीं पहुंच पाए, तो उनकी सूचना यथावत रही है। और मुझे लगता है कि इसमें कहीं कोई दूसरे कारण खोजने की जरूरत नहीं है, समय आने पर सारी सूचनाएं मिल जाएंगी। जी रजनी जी, शंकाएं इसलिए भी होती हैं, कल ही शरद कोल का बयान आया था, पार्टी से ही वो नाराजगी जाहिर कर रहे थे और कह रहे थे SC/ST वर्ग के लिए खास ख्याल नहीं रखा गया, ध्यान नहीं रखा गया, और आज जब आप उस संभाग की बैठक बुलाते हैं, अगर वो ना पहुंचे तो फिर सवाल उठता है। नहीं, सवाल उठने में कोई दिक्कत नहीं है, सवाल उठे, उन सवालों उठाने वालों की मर्जी है, लेकिन कल भी इसका जवाब दे दिया गया था और आज भी इस बात का जवाब मैं बहुत स्पष्ट तौर पर दे रहा हूं। तो इसलिए कहीं कोई दिक्कत सवाल उठने में या जवाब देने में नहीं है। संकट जो महसूस कर रहे हैं वो उनके बयानात आपने कल भी देखे होंगे, आज भी ट्वीट देखे होंगे, और उस पर मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की भी प्रतिक्रिया देखी होगी, चुप्पी देखी होगी, सिंधिया जी की चुप्पी देखी होगी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह जी राहुल भैया की चुप्पी देखी होगी, कांग्रेस के और दीगर नेताओं की। तो ये भी सबके सामने है, मीडिया मुझे लगता है इसका भी विश्लेषण कर ही रहा होगा। नहीं, अगर वो अपने नेताओं के बयानों पर चुप्पी साध जाते हैं तो फिर आपसे कोई संपर्क है क्या? कोई आप लोगों से बातचीत हो रही है क्या? क्योंकि विश्वास सारंग तो एक लिहाज से एक ऑफर दे ही चुके हैं सिंधिया को पार्टी की तरफ से। हमने कोई ऑफर नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी ने किसी को कोई ऑफर नहीं दिया है।
भारतीय जनता पार्टी में कोई ऑफर देने का काम करती है। जिसको भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति नेता स्वीकार हैं, भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करती है। तो हम ऑफर किसी को नहीं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने किसी को कोई ऑफर नहीं दिया है। और मैंने कहा आपसे कि पहले भी भारतीय जनता पार्टी में भाजपा की रीति नीति नेता स्वीकार करके लोग आए हैं, आगे भी आ जाएंगे, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। जी ठीक है। सैयद जाफर साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। सैयद जाफर साहब, दिग्विजय सिंह कई दावे भी कर रहे थे इससे पहले, और उन दावों में रामबाई का नाम भी आया कि रामबाई को बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करवाने की तैयारी है। अब दिल्ली का भी जिक्र किया गया। तो कांग्रेस खेमे में भी चिंताएं हैं क्या? चिंताओं का सबब है क्या कुछ विधायकों को लेकर, जो निर्दलीय विधायक आप लोगों को या फिर दूसरे दलों के विधायक आप लोगों को समर्थन दे रहे हैं, उनके मद्देनजर? देखिए, लगातार ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी के साथ होता रहा है। आपको याद होगा कि रामबाई ने तो ये बात सदन में भी कही थी कि मुझे पैसा देने का ऑफर किया गया था, और मुझे अगर पैसा दिया जाता तो मैं पैसा ले लेती और मैं कांग्रेस के पक्ष में ही खड़ी रहती। तो ये सब चीजें का प्रयास कई बार हो चुका है। इसीलिए जब कोई एक शिष्टाचार बैठक भी या मुलाकात भी होती है तो उसमें शंका पैदा होती है। और मैं सीधे रामबाई के बारे में यह स्पष्ट कहूं कि किसी भी परिस्थिति में वो कमलनाथ जी को सरकार को छोड़ के नहीं जा सकती। जी रहेगा हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज भी लगातार बने हुए हैं। मनोज, आप राजेंद्र शुक्ला का जिक्र कर रहे थे, वो ये दावा कर रहे थे कि कांग्रेस कोशिश कर रही है। हालांकि रजनीश अग्रवाल जी कह रहे हैं कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी है नहीं। जी बिल्कुल प्रशांत, क्योंकि मायने इसलिए भी निकाले जा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर आरोप लगाए थे, बीजेपी के बड़े नेताओं के नाम का उन्होंने जिक्र किया था, उन पर सीधे तौर पे 25 करोड़ रुपए का ऑफर की आरोप भी उन्होंने काफ़ी लगाए थे उन पर। उसके बाद यदि आज रीवा संभाग की बैठक है और यदि दोनों नेता नहीं पहुँचते हैं उस संभाग के, तो अब सवाल खड़े होते हैं। और ऐसे में राजेंद्र शुक्ला का यदि बयान सामने आता है मीडिया के सामने, वो ये बोलते हैं कि विंध्य के जो बीजेपी के विधायक है उनसे कांग्रेस संपर्क कर रही है, तो ऐसे में इसके भी कई मायने निकलते हैं क्योंकि राज्यसभा के चुनाव होना है और उसके साथ बजट सत्र है, और जिस तरीके के आरोप कांग्रेस लगा रही है और उसके बाद जो राजनीति शुरू हुई है और उसके बाद बीजेपी ने अब जो आरोप लगाना शुरू हुए, तो ऐसे में कई सवाल जो है इन दोनों नेताओं के नहीं आने के कारण उठ रहे हैं। बिल्कुल स्वाभाविक है, सवाल तो उठेंगे। आखिर शरद कोल और नारायण त्रिपाठी यही वो दो विधायक हैं, जब मत विभाजन हुआ तो सरकार के पाले में सरकार के साथ खड़े नजर आए थे। राज्यसभा चुनाव है, तो क्या इस बार भी इनका मन बदलेगा? बहुत शुक्रिया आप मनोज हमसे बात करने के लिए, जानकारी के लिए। रजनीश जी आपका भी बहुत शुक्रिया। सैयद जाफर साहब आपका भी बहुत धन्यवाद। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ब्रेक बाद अगली खबर का रुख करते हैं। कोरोना वायरस मामले में पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और सभी तैयारियों का जायजा भी लिया गया है। इतना नहीं, सभी मंत्रालय और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। भारत लौटने वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। पीएम मोदी ने लोगों से अपील की है कि बचाव के एहतियाती कदम जरूर उठाएं, हाथों को बीच बीच में धोते रहें, बिना हाथ धोए अपनी आंखों, नाक और मुंह को ना छुएं, जितना संभव हो भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें। तो कोरोना वायरस पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, सभी तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है और सभी मंत्रालय और राज्य सरकारें लगातार मिलकर काम कर रहे हैं। और जो भी लोग विदेशों से भारत आ रहे हैं या विदेशों से भारत वापस लौट रहे हैं, उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग की जा रही है और लोगों से वो अपील भी कर रहे हैं कि बचाव के लिए एहतियाती कदम जरूर उठाएं। मशवरा भी वो दे रहे हैं कि हाथों को बीच बीच में धोते रहें और बगैर हाथ धोए अपनी आंखों, नाक और मुंह को ना छुएं, जितना भी संभव हो भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें। ये मशवरा मुख्यमंत्री अपने ट्विटर, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री अपने ट्विटर पर दे रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है कोरोना वायरस पर।
और लोगों को सलाह दी है कि डरने की जरूरत नहीं है, सभी तत्पर हैं इनसे निपटने के लिए। और बड़ी खबर भोपाल से, जहां सेक्स रैकेट के गोरख धंधे का खुलासा हुआ है। क्राइम ब्रांच ने छापा मारकर भांडाफोड़ किया है। टीएमसी का प्रदेश अध्यक्ष रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। सचिन चौहान टीएमसी का प्रदेश अध्यक्ष है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। बाड़ी बरेली छिंद का पूर्व सरपंच भी इस मामले में अरेस्ट किया गया है। कुल चार महिलाओं समेत 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए। क्लिनिक की आड़ में सेक्स रैकेट चल रहा था। बिना रजिस्ट्रेशन के क्लिनिक चलने की शिकायत मिली थी। राजधानी के बरखेड़ी इलाके का ही मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से, जहां पर एक बड़ा सेक्स रैकेट पकड़ा गया है। गोरख धंधे का पुलिस ने खुलासा किया है। दरअसल क्राइम ब्रांच ने छापा मारकर इस सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है और इस सेक्स रैकेट में टीएमसी का प्रदेश अध्यक्ष भी रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। मामला इस प्रकार था कि वरिष्ठ कार्यालय से शिकायत प्राप्त हुई थी कि ऐसा कुछ गलत कार्य, अनैतिक कार्य कहीं पर चल रहा है। तो वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में जब वहाँ पर छापेमार कार्यवाही की गई तो पता चला कि एक डॉक्टर अपनी क्लिनिक की आड़ में इस सेक्स रैकेट का संचालन कर रही थी। सूचना यही मिली थी कि डॉक्टर के पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है और अनैतिक देह व्यापार वहाँ पे संचालित किया जाता है, तो उसी के बेसिस पे हमने कार्रवाई की। भोपाल से ये बड़ी खबर सामने आई है। सेक्स रैकेट के गोरख धंधे का खुलासा हुआ है और इसमें जिस व्यक्ति की संलिप्तता है वो टीएमसी का नेता बताया जा रहा है। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, और क्या डिटेल, कौन कौन इस पूरे सेक्स रैकेट में शामिल रहा है? देखिए प्रशांत, अगर बात करें तो जो टीएमसी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सचिन चौहान, वो इस पूरे सेक्स रैकेट में मुख्य आरोपी बनाए गए हैं। इसके अलावा पूर्व सरपंच भी हैं जो बाड़ी जिले के हैं। इसके अलावा अन्य 10 लोग हैं। इस पूरे सेक्स रैकेट का पुलिस ने खुलासा किया है। क्राइम ब्रांच पुलिस ने भोपाल के बरखेड़ी इलाके में जब छापा मारा तो मेडिकल की आड़ में यहाँ पर सेक्स रैकेट संचालित हो रहा था और इसके बाद अब पुलिस ने सभी जो आरोपी हैं इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। 4 महिलाएं इनमें शामिल है। सभी से पूछताछ की जा रही है कि सेक्स रैकेट कितने लंबे समय से चल रहा था। फिलहाल कह सकते हैं कि ये बड़ा एक खुलासा है भोपाल पुलिस का कि जहाँ मेडिकल और क्लिनिक की आड़ में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। बिल्कुल, तो क्लिनिक की आड़ में ये एक बड़ा सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था और सूचनाओं के आधार पर क्राइम ब्रांच ने छापा मारकर इस सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। जितेंद्र, स्वाभाविक है कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है वही भर नहीं होंगे, बल्कि इसके तार आसपास और दूर हो सकता है कि कई जगह दूसरी जगह भी जुड़े हों। बिल्कुल प्रशांत, जिस तरह से एक बड़ा नेता, क्योंकि टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और ममता बनर्जी की खास करीबी माने जाते हैं, उसके जो मुख्य आरोपी के रूप में पकड़े गए हैं सचिन चौहान, तो जाहिर सी बात है ये बड़े पैमाने पर हाई लेवल का सेक्स रैकेट है जो पुलिस ने पकड़ा है और भी बड़े जो है खुलासे होने की उम्मीद है। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जी बिल्कुल, कुल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो लड़कियां अब पकड़ी गई हैं वो कहां से ताल्लुक रखती हैं, किस राज्य से ताल्लुक रखती हैं? मगर कोई विदेशी कॉल गर्ल्स इनमें नहीं अभी शामिल आई हैं, नजर आ रही हैं। मगर पुलिस पूछताछ कर रही है कि पिछले 1.5 साल से जो सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था उसे किस तरह से अंजाम दिया जा रहा था और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। भोपाल में ये बड़ा सेक्स रैकेट पकड़ा गया है, इसका खुलासा किया गया है। क्राइम ब्रांच ने छापा मारा और 10 लोगों की गिरफ्तारी भी इस मामले में की है। शुक्रिया जितेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।